नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं गोवा में चल रहे सेव मोल्लम प्रोटेस्ट के बारे में। आज से करीब 2 हफ्ते पहले 1 नवंबर को गोवा के ओल्ड कैपिटल चंदौर में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जब शहर के कई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एरिया से गुजरने वाले नए रेलवे ट्रैक्स को डाले जाने के काम को दोबारा शुरू किया गया। इन प्रोटेस्ट के पीछे रीज़न था डबल ट्रैकिंग, जहां गोवा के तिनाइन घाट और वास्को डिगामा रेलवे स्टेशन के ट्रैक्स के पैरेलल में उनके साथ में नए रेलवे ट्रैक्स को डाला जा रहा था। इसी के खिलाफ कई एक्टिविस्ट ने 1 तारीख की रात को 10:30 से 5 बजे के बीच में कई कैंडल लाइट मार्चेस भी निकाले और इन ट्रैक्स पर नज़र बनाए रखी, जिसके बाद गोवा की कई अपोजिशन पार्टीज़ की बैकिंग के साथ ये प्रोटेस्ट 3 तारीख की रात तक जारी रहे। अब पहले थोड़ी बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। साल 2010 में गोवा के 3 मेन रीजन्स हॉस्पेट, तिनाइन घाट और वास्को डिगामा से गुजरने वाले ट्रैक्स की डबल ट्रैकिंग के प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। जहां इस ट्रैक का पहला हिस्सा गुजरता है हॉस्पेट और तिनाइन घाट के बीच में एक रिलेटिवली आसान और फ्लैट डेक्कन प्लेट्यू के रीजन से, वहीं इसका दूसरा हिस्सा गुजरता है वेस्टर्न घाट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और घनी आबादी वाले कोस्टल एरियाज से होकर, जिसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट पर काम को शुरू करने के लिए ज़रूरत थी वहाँ रहने वाले लोगों की ज़मीनों को खरीदने और एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIE के टीम के अप्रूवल की। और ये दोनों ही रूल प्रोटेस्टर्स के हिसाब से इस प्रोजेक्ट पर काम को शुरू करने के लिए फॉलो नहीं किए गए। साथ ही रेलवे ट्रैक की डबलिंग के इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत थी भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोवा के बॉर्डर पर सिचुएटेड मोल्लम नेशनल पार्क में पेड़ों के काटे जाने की। और ये 2 ऐसी चीज़ें थी जो एक प्रॉपर EIA कंडक्ट कराए जाने के बाद बिल्कुल साफ दिख जाती। लेकिन वहाँ रह रहे लोगों का ये मानना है कि सरकार ने एक इनकम्प्लीट EIA को कंडक्ट करवाकर इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। इसके साथ ही गोएंट कोल्सो नाका यानी नो कोल इन गोवा एसोसिएशन की सेक्रेटरी दीपिका डिसूजा के हिसाब से इन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी इस प्रोजेक्ट के लिए इलीगली कब्जा किया जा रहा है और वहाँ की पंचायत में भी ये काम बिना किसी परमिशन और असेसमेंट के जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं इस डबल ट्रैकिंग के प्रोजेक्ट के पीछे रीज़न की। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इस लाइन की डबल ट्रैकिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव है गोवा की अडानी कोल को के मोरमुगो पोर्ट से नॉर्थ ऑफ कर्नाटका तक ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करने का और गोवा को एक कोल हब में कन्वर्ट करने का। इसके साथ ही इस ट्रैक का डाला जाना सिर्फ एक हिस्सा है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का, जो कि इंक्लूड करता है एक नए फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन, गोवा के नेशनल हाईवे NH4A का 4 लेन सिस्टम में कन्वर्ट किया जाना और गोवा की जावरी और माधोवी रिवर्स पर 9 जेट्टीज का कंस्ट्रक्शन किया जाना। जहाँ डबल ट्रैकिंग बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है गोवा के इस मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट में। और करीब 137 मिलियन टन ऑफ कोल को हर साल ट्रांसपोर्ट करने के ऑब्जेक्टिव से शुरू किया गया प्रोजेक्ट, जिसे सागरमाला नाम दिया गया है, अगर आगे बढ़ता है तो एक गोवा की वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, माउंटेन्स और बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, उसे नष्ट कर देगा। अब इन प्रोटेस्ट से पड़े इम्पैक्ट की बात करें तो चंदौर में प्रोटेस्टर्स अडानी कोल ले जा रही कई ट्रेनों को रोकने और ट्रैक पर चलाए जा रहे काम को टेम्पररीली बंद कराने में कामयाब रहे, जिसके बाद पुलिस के इन प्रोटेस्टर्स पर FIR दर्ज कराने के जवाब में ट्विटर पर #ArrestMe2 जैसे सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए गए। साथ ही महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोल्लम नेशनल पार्क के लिए भी लोगों ने ट्विटर पर #SaveMollam जैसे कैंपेन्स को चलाया। इसके बाद लोगों ने 8 नवंबर को भी भारी तादाद में प्रोटेस्ट करके द वोल्डिम रेलवे क्रॉसिंग पर चलाए जा रहे काम को भी रोका और अपने आप को उस एरिया का चौकीदार बताया। कई अपोजिशन पार्टीज़ की बैकिंग के साथ हो रहे इन प्रोटेस्ट ने अब सरकार को भी मजबूर कर दिया है इस प्रोजेक्ट से होने वाले इन्वायरमेंटल आउटकम्स के बारे में सोचने पर। और आज की तारीख में बढ़ते प्रोटेस्ट को देखते हुए सरकार ने कुछ टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन भी कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।